10 सितंबर साल 1970 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट बोइंग 737 ने दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर के लिए उड़ान भरी। दिल्ली से महज 1 घंटे की दूरी पर जयपुर में इस फ्लाइट को लैंड करना था। उड़ान भरते ही कुछ ऐसा हुआ कि इस फ्लाइट को जयपुर में ले जाकर दिल्ली की लाहौर की ओर ले जाना पड़ा। प्लेन हाईजैक हो चुका था। फ्लाइट में सवार 77 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर की जिंदगी खतरे में थी। हाईजैकर इस प्लेन को लाहौर नहीं कहीं और ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस प्लेन को लाहौर ही ले जाना पड़ा। और फिर किस तरह ही इस प्लेन में सवार यात्रियों की जान बचाई गई और ये प्लेन हाईजैक मिस्ट्री ही बन के रह गया। क्या इसका कनेक्शन कहीं इजराइल से तो नहीं था? इस हाईजैक की पूरी कहानी प्लेन के पायलट पीएन शर्मा और आरएस यादव ने कड़ी दर कड़ी बयां की। उड़ान भरने के बाद यह प्लेन 35 मील की दूरी और महज 8000 मीटर की ऊंचाई पर था। उनके पायलट आरएस यादव प्लेन को ऑटो पायलट पर डालने ही वाले थे, तभी 2 मेंबर कॉकपिट में घुस आए। ऐसे एक हाईजैकर ने बंदूक आरएस यादव की गर्दन पर रखकर कहा कि इस फ्लाइट को लीबिया ले चलो। लेकिन इस फ्लाइट में इंजन सिर्फ इतना ही था कि वह जयपुर से वापस दिल्ली तक आ पाता। जब यह बात आरएस यादव ने हाईजैकर को बताई तो वो बिफर पड़ा। कुछ देर बाद हाईजैकर ने फ्लाइट को कराची ले जाने को कहा, पर फ्लाइट में केवल ईंधन इतना ही था कि वह लाहौर तक ही जा सकता था। इसके बाद हाईजैकर ने फ्लाइट के एक पायलट बीएन रेड्डी को कॉकपिट से निकाल कर में बंद कर दिया। फिर हाईजैकर वापस आकर आरएस यादव पर चिल्लाया और कहा कि इस फ्लाइट को लाहौर ले चलो। लाहौर जाने के बाद आरएस यादव ने कंट्रोल रूम से प्लेन को लाहौर में उतारने के लिए इजाजत मांगी, पर अथॉरिटी ने मना कर दिया। इस बात पर हाईजैकर को गुस्सा आ गया। आरएस यादव से रिसीवर छीन कर कंट्रोल रूम में बात की कि उसने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है और अब उसे वह लाहौर में उतारना चाहता है। उधर कॉकपिट के बाहर यात्री डरे समय बैठे थे, क्योंकि वहां 4 हाईजैकर हाथों में हथियार लिए घूम रहे थे। लाहौर उतारने के बाद हाईजैकर ने यादव को एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करने के लिए भेजा, क्योंकि उन्हें ईंधन और रूट मैप की जरूरत थी। वे इस फ्लाइट को लीबिया ले जाना चाहते थे, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने हाईजैकरों को रूट मैप और नेविगेशन देने से मना कर दिया, क्योंकि लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था और उन्हें रूट मैप और नेविगेशन कराची एयरपोर्ट से मंगवाने पड़ते थे। उसमें से एक हाईजैकर ने फ्लाइट को बिना रूट मैप ही लीबिया ले जाने की सोची, लेकिन पायलट ने मना कर दिया। उसने कहा कि यदि फ्लाइट बिना मैप के हवा में उड़ान भरता है तो कहीं हवा में क्रैश हो सकता है। हाईजैकरों को अब दोनों पायलट की बात समझ आ गई, और जब आरएस यादव ने उनसे उनकी डिमांड जानने के लिए पूछा
तो उन्होंने कहा कि वो अपनी डिमांड लीबिया जाकर ही बताएंगे। यादव कहते हैं कि वे 2 इजरायली नागरिकों को बंदी बनाना चाहते हैं और वे यादव की इस बात को भी मानने को तैयार नहीं थे कि इस फ्लाइट में कोई भी इजरायली नागरिक नहीं है। आखिर वो इजरायली नागरिकों के पीछे ही क्यों पड़े थे? खैर, रात हो चुकी थी। हाईजैकरों के पास लाहौर एयरपोर्ट पर रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर फ्लाइट में यात्रियों की हालत भी खराब हो रही थी, इसलिए उन्होंने यात्रियों को लाहौर एयरपोर्ट के एयरलाइंस में शिफ्ट करने की मांग मान ली। लेकिन उनकी एक मांग थी कि दोनों पायलटों में से एक पायलट उनके साथ फ्लाइट में ही रहेगा। दोनों पायलटों ने हाईजैकर को समझाया कि यदि उन्हें पूरी नींद नहीं मिली तो उनके लिए प्लेन को लीबिया ले जाना मुश्किल हो जाएगा। रात को 2:30 बजे थे और यात्रियों को एयरलाउंज में शिफ्ट कर दिया गया और आखिर में हाईजैकरों ने दोनों पायलटों को जाने की इजाज़त दे दी और वो 5 पायलट प्लेन में ही रुक गए। यादव बताते हैं कि फ्लाइट में काफ़ी गर्मी और अंधेरा था क्योंकि बैटरी बचाने के लिए पंखे और लाइटें बंद कर दी गई थी। सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी आर्मी के एक ऑफिसर ने आकर बताया कि हाईजैकरों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें बेहोश करके पकड़ लिया गया। उसके बाद अगले दिन सभी क्रू मेंबर और यात्रियों को सुरक्षित इंडिया लाया गया। लेकिन किस्सा यही खत्म नहीं होता। पाकिस्तान ने उन हाईजैकरों को भारत को सौंपने से मना कर दिया और इस घटना के महज 4 महीने बाद ही पाकिस्तान ने सभी अपराधियों को रिहा कर दिया। पाकिस्तान ने बताया कि उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि जिस पर आपराधिक मामला चलाया जा सके। पाकिस्तान के इस फैसले पर भारत ने काफी निंदा की, लेकिन खैर इस बात का आज तक कोई जवाब नहीं मिला कि आखिर वो हाईजैकर कौन थे और कहां से आए थे और आखिर वो लीबिया के नागरिकों को ही बंदी क्यों बनाना चाहते थे। यह रहस्य आज तक नहीं सुलझा गया है और रहस्य ही बनकर रह गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही फैक्ट वीडियो देखने के लिए रियल फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।